हर प्रकार से निराश व्यक्ति कुछ ना कुछ उपाय तो करता ही है, परंतु जब सारे उपाय बेकार हो जाएं, तब उस दशा में वह व्यक्ति करे तो क्या करे। इसके लिए हम यहाँ एक इतना अकट यानी जो कटने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से मंत्र बताएंगे। उस मंत्र के प्रभाव से यदि किसी की पत्नी मायके चली गई है, रूठ कर चली गई है और वह आपके पास आना नहीं चाहती, इसके मंत्र जाप से वह स्त्री आपको पसंद करके वापस आ जाएगी, उसके विचार बदल जाएंगे। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि वह आपको इतना चाहने लगेगी जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था, परंतु आपको उससे वार्तालाप थोड़ा करना पड़ेगा और आप उसको कुछ ना कुछ वस्तु देंगे, जैसे फूल दे दें या कोई रुमाल दे दें या पैसे भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह का कोई सामान उसके हाथ में दें और केवल 7 बार मंत्र बोलना है। वह स्त्री आपके पूर्णतः वश में होकर आप जैसा चाहेंगे वैसा करने लगेगी और आपके घर लौटकर आ जाएगी। आपको बातचीत तो करना ही है। इस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका भी बहुत सरल है, बहुत कोई कठिन नहीं है। केवल 1 दिन सिद्ध करना है। उसमें भी आपको किसी भी पूर्णमासी को आप देखें, यानी पूर्णमासी होना चाहिए उस दिन। पूर्णमासी के दिन आप स्वच्छ होकर यानी नहा धोकर विधिवत जैसे पूजा करते हैं अपने घर से पूजा करके निकलें और कोई नदी हो, नहर हो जिसमें पानी चलता हो थोड़ा बहुत कभी, उसके किनारे आप जाएं। अगर बहती हो तो अति उत्तम है, क्योंकि बहते हुए जल का महत्व तो अलग होता है, बहुत सारी शक्तियाँ उसमें आती हैं जाती हैं। उसके किनारे आपको बैठना है पूरब साइड में मुंह करके, और इस मंत्र का विधिवत मतलब एक अगरबत्ती जला लें थोड़ी सी, थोड़े फूल हों तो फूल भी आप लेकर जाना है। आपको थोड़े फूल लेकर जाना है, कम से कम 7 फूल होना चाहिए। गिनती में 7 होंगे। आप उन्हें किसी में रख लीजिए, पन्नी में रख लीजिए या प्लेट में रख लीजिए। अगरबत्ती जला लीजिए। पूरब साइड में मुंह करके उस मंत्र को 108 बार यानी 1 माला का मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद उन सारे फूलों को आपको नदी में बहाना है। जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो वह फूल आपको अपने एक हाथ में रखना है और एक हाथ से आप माला से मंत्र जाप करें, 108 गिनती कर लें। तब आपको मंत्र बोलते हुए मंत्र को पहले से याद कर लें। थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ही प्रभावी मंत्र है ये, और करके आप जिसका भी सम्मोहन करना चाहते हैं या बुलाना चाहते हैं उसका ध्यान करना है आपको और कहना है कि यह सम्मोहन मंत्र इसके लिए है। आप इस प्रकार से उन 7 फूलों को उस नदी में प्रवाहित कर दीजिए मंत्र बोलते हुए। फिर आप घर आ जाइए बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे। घर आकर आप अपना सामान रख दीजिए और फिर आप कहीं भी जाएं। अब आगे आपको जब किसी को वश में करना है, चाहे पत्नी हो चाहे कोई और हो, तो अपने इसी मंत्र का 7 बार अभिमंत्रित करें उसको। चाहे फूल करें, चाहे रुमाल करें, चाहे कोई मिठाई करें, चाहे कोई जल करें, उसको देना है। किसी भी बहाने से आप दें, फल भी दे सकते हैं। उसे देंगे तो वह उसका सेवन करेगा। सेवन करने वाली चीज़ें उससे करेगा, जैसे रुमाल है तो हाथ वाथ पोंछेगा, फूल है तो सूंघेगा, कोई खाने की वस्तु है तो उसे खाएगा। उसके खाने के बाद ही या उसका उपयोग करने के बाद ही उस स्त्री के विचार आपके प्रति बदलने लगेंगे और एक मनमोहक
सम्मोहन की दृष्टि उसके अंदर आ जाएगी और वह आपसे मोहब्बत प्रेम करने लगेगी। आप चाहें तो फिर इस क्रिया को एक ही बार करके उससे संबंध स्थापित कर लीजिए, बातचीत करते रहिए, व्यवहार बनाते रहिए, तो वह आपकी सम्मोहन और वशीकरण की क्रिया इस प्रकार से कार्य करेगी। अब इस सम्मोहन या मनमोहन या वशीकरण मंत्र का प्रयोग बता दिया है। अब मंत्र यह है, इस मंत्र का इस तरह उच्चारण करना है। आ चंदा की चांदनी होकर उन्मादनी, सतगुरु की है पुकार मान मान माननी। तुझे कामाक्षा की आन छोड़ हट चीर घटापट, आजा नदी के किनार गाले प्रीति रागनी। ओम नमः कामाक्षाय। अंग कंग बंग टंग तंग पंग वंग संग ही क्रीं श्रीं फट स्वाहा। उच्चारण जो ये शब्द हैं अंक, उनको सही करना है। इन पर बिंदी लगी है तो अंग बोलना है, इनको माँ नहीं बोलना है। जैसे अंग कंग बंग इस तरह बोलना है। और हा पे बिंदी लगी है तो हीम बोलना है, और क्रा पे बिंदी लगी तो वहाँ क्रीम और फिर श्रीम। इसको पढ़कर आपको सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है और यह पूर्णमासी के दिन सिद्ध होगा। आपका काम 100% होगा। आप निश्चित मानिए, यह बहुत पावरफुल मंत्र है। आप अगर इसको सिद्ध करके प्रयोग करेंगे तो फिर आपका कार्य होना ही है। कोई कारण नहीं कि आपका कार्य रुक जाए। वह स्त्री बस में आपके होकर रहेगी। यह क्रिया आप किसी पुरुष के ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है स्त्री हो या पुरुष हो, आपको केवल मंत्र पढ़कर देना है। 7 बार पढ़ना है और वह कोई वस्तु उसके हाथ में पकड़ा दे, यानी उसे पकड़ना है। कोई साधक अगर परेशान है और वह हमसे दीक्षा लेकर साधना करना चाहता है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हम लोगों को दीक्षा देते हैं, त्राटक विद्या सिखाते हैं, अप्सरा साधना सिखाते हैं, कष्टों के निवारण के लिए मंत्र बताते हैं, वशीकरण मंत्र बताते हैं और अन्य प्रकार के कई साधक हमारे पास यह विद्या सीख रहे हैं। जिनको हमने यह विद्या प्राप्त कराई है वह पारंगत भी होकर अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं। आप भी दीक्षा लेना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करें। मित्रों, आप करें और बुरा कार्य ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यह हमारा आपसे कहना है। जय माता की कमेंट में अवश्य लिखेंगे, क्योंकि ये सारे मंत्र माँ के और शक्तियों के या गोरखनाथ के या शिव जी के इनके रहते हैं। तो उनको आप अगर एक बार प्रणाम करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है।